د خلیل الرحمن او بچای احمد حقانی دا به تاسو په خدمت کې। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। साल था 1995, फरवरी का महीना था। कराची के लियाकताबाद में एक मेला चल रहा था। कुछ पैदल लोग थे, कुछ बसों में सवार होकर तो कुछ गधा गाड़ियों में मेले में आ जा रहे थे। मेले से थोड़ी दूरी पर हाथ में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के झंडे पोस्टर लिए मुल्ला कश्मीर में जिहाद के समर्थन की अपील कर रहे थे और जिहादियों के लिए चंदा मांग रहे थे। अचानक मेले के पास से गुजरती एक कार की पिछली खिड़की से गोलियां बरसने लगी। कश्मीर में जिहाद का समर्थन कर रहे मुल्लाओं का खून उन पोस्टरों और झंडों में समा गया, यानी कई दर्जन मुल्ला मारे गए। ये गोलियां किसने चलाई थी, मरने वाले कौन थे और आज 29 साल बाद इस घटना का वर्तमान से क्या संबंध है, जानेंगे एक एक करके। मुंतस अल्हम्दुलिल्लाह टोल मुसलमानान यू प तकदीर बंदे ईमान लरू दात मुंतस ईमान दे चे हाजी साहब खलील रहमान हकानी पखपल मुकर्ररा मालूम वक्त के लिए दुनिया में रसद सवारी। मुस्लिम देशों का एक इतिहास है जिसके पास जितने मदरसे और हथियार है सत्ता उसी की होती है। मदरसे खुद बना लेते हैं और हथियार पश्चिमी देश दे देते हैं। पिछले सप्ताह तालिबान के शरणार्थी मंत्री खलील हक्कानी की काबुल के गृह मंत्रालय के अंदर एक सुसाइड अटैक में हत्या कर दी गई। यह आत्मघाती हमला तालिबान प्रशासन के गृह मंत्रालय में हुआ। तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद ये सबसे बड़ी उनकी हानि मानी जा रही है। हमले की जिम्मेदारी ली है इस्लामिक स्टेट खुरासान ने, पर क्या ये सच है? चलो फिर वापस लौटते हैं साल 1995 में कराची के लियाकताबाद मेले में। कश्मीर में जिहाद का समर्थन कर रहे मारे गए लोग हरकत उल अंसार संगठन के थे, जिन्होंने अफगान जिहाद के दौरान इस्लामिक नेता खलील हक्कानी के भाई जलालुद्दीन हक्कानी के साथ एक लड़ाई लड़ी थी। ये संगठन उन सरकारों के खिलाफ जिहाद का वादा करता था जिन पर सुन्नी मुसलमानों को सताने का आरोप लगता था। हक्कानी नेटवर्क की स्थापना खलील के भाई जलालुद्दीन हक्कानी ने की थी। 1990 के दशक में नेटवर्क तालिबान शासन में शामिल हो गया था। साल था 1999। अमेरिका ने अफगानिस्तान में हक्कानी नेटवर्क के ठिकानों पर बम बरसाए थे। इसके कुछ महीने बाद अमेरिकी राजदूत हक्कानी गुट के नेता जलालुद्दीन हक्कानी से मिले। उनसे कहा, आप हमें ओसामा बिन लादेन को सौंप दे, हमारा आपसे कोई झगड़ा नहीं है। जलालुद्दीन ने शांति से कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आखिर आप उस देश से हैं जिसने कुछ दिन पहले मेरा बेस कैंप, मेरे मदरसे तबाह कर दिए और बड़ी संख्या में मेरे मुजाहिदीनों को मार दिया। इतना कहकर उसने ओसामा बिन लादेन को सौंपने से मना कर दिया। अब आप एक बार फिर वर्तमान में आ जाइए। खलील हक्कानी की मौत से कुछ दिन पहले की बात है। खलील हक्कानी के भतीजे और तालिबान सरकार में आंतरिक मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी ने तालिबान के सुप्रीम कमांडर हिब्तुल्लाह अखुंजादा की आलोचना की थी। हिब्तुल्लाह ने तालिबान का विरोध करने वालों को काफिर या मुर्तद कहा था। मुर्तद यानी इस्लाम से मुंह मोड़ने वाला एक्स मुस्लिम। हिब्तुल्लाह के इस बयान पर सिराजुद्दीन ने नाराजगी जताई थी। दूसरा कारण, हक्कानी नेटवर्क का जितना बड़ा क्षेत्र है वहां से पिछले 100 सालों से किसी से भी टैक्स नहीं वसूला गया, या कहो किसी हक्कानी ने टैक्स नहीं दिया। अब वहां तालिबान वाले टैक्स लगाना चाहते हैं। और तीसरा, आजकल यूरोप और अमेरिका की मीडिया में सिराजुद्दीन की बड़ी तारीफ चल रही है, जिसे लेकर तालिबान के सुप्रीम कमांडर हिब्तुल्लाह अखुंजादा गुस्सा थे। सबसे अहम जो कड़ी है जिसमें तालिबान सीधा पाकिस्तान पर उंगली उठा रहा है, वो ये है कि हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान में बम फोड़ने वाले संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोगों के साथ किए गए संघर्ष विराम को लागू करने में नाकाम रहा। तहरीक तालिबान पाकिस्तान लगातार पाकिस्तान में अब हमले कर रहा है। अब मौत के बाद जब खलील हक्कानी का जनाजा उठ रहा था तो सिराजुद्दीन ने कहा कि मुझे नहीं पता उसके चाचा को किसने मारा, लेकिन इस जनाजे में तालिबान के सुप्रीम कमांडर हिब्तुल्लाह अखुंजादा शामिल नहीं हुआ। अब इस हक्कानी का पूरा किस्सा सुन लीजिए, कैसे मजहब की दवा पीकर बड़े हुए हक्कानी का वो हाल हुआ जो उसने 1000 आतंकवादी हमले करके आम अफगानियों का किया था। 80 के दशक में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में शाहे कोट पहाड़ियों में हक्कानी के वायरलेस ऑपरेटर बैठाए थे जो ISI को युद्ध की जानकारी भेजते थे। उसी दौरान अमेरिका ने ख्वास्ट से गोरदाज तक एक नई सड़क बनाने के लिए $176 मिलियन की परियोजना शुरू की थी।
इस परियोजना में भारतीय ठेकेदार थे। हर रोज आतंकवादी हमले होते थे। तब तय हुआ कि हक्कानी नेटवर्क को हर महीने $1 मिलियन की मदद दी जाएगी। अगर इससे थोड़ा पीछे चले तो 1970 तक अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट विचारधारा का शासन था। तब पाकिस्तान ने सोचा अगर वो अफगानिस्तान की सत्ता को ढा दे और वहाँ सुन्नी आतंकवादी आ जाए तो अफगानिस्तान उसका एक राज्य बन जाएगा और पाकिस्तान एक बड़ा देश। पेशावर के पास अकोरा खट्टक में दारुल उलूम मदरसों से जलालुद्दीन हक्कानी को खड़ा किया गया और अफगानिस्तान में हक्कानी गुट बनाकर सत्ता से उनकी जंग लड़ा दी। साल 1975 आते आते पाकिस्तान की ISI समर्थित विद्रोह को दबा दिया गया। साल 1975 आते आते अफगानिस्तान का शाह पाकिस्तान की इस चाल को समझ गया और उसने विद्रोह को कुचल दिया। साल 1979 सोवियत संघ ने सोचा कि अफगानिस्तान भूखमरी से जूझ रहा है, अफगानिस्तान पर हमला करके उसे सोवियत संघ का हिस्सा बना ले। सोवियत सेना अफगानिस्तान में घुसी। अमेरिका ने बिखरे हुए हक्कानी गुट को एकजुट किया, सैकड़ों मिलियन डॉलर की नकदी और हथियार दिए। हक्कानी का ठिकाना जावर दुनिया भर के लड़ाकों को आकर्षित करने लगा। कश्मीर से जिहादी भी यहाँ ट्रेनिंग लेने जाने लगे। किताब द मैन एनिमी द इनसाइड स्टोरी ऑफ द CIA फाइनल शोडाउन विद द KGB में इसका विस्तार से वर्णन किया हुआ है। उस समय अमेरिका के एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हुआ करते थे, ज़िबिग्नेव ब्रेजेंस्की। ये अपने अफगानिस्तान के दौरे पर थे। उन दिनों अलकायदा के इस्लामिक मुजाहिदीन सोवियत संघ की देखरेख में अफगानिस्तान में चल रही वामपंथी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। ब्रेजेंस्की ने पाकिस्तान बॉर्डर के पास स्थित खैबर पख्तूनवा इलाके में अफगानिस्तान से भागकर आए मुजाहिदीनों को संबोधित किया और काबुल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उस तरफ वो जमीन तुम्हारी है, एक दिन वो तुम्हें वापस मिलेगी, तुम्हारी जीत होगी, तुम्हारे घर, तुम्हारी मस्जिदें, तुम्हारे मदरसे तुम्हें फिर से वापस मिलेंगे क्योंकि तुम्हारी लड़ाई सच्ची है और अल्लाह तुम्हारी तरफ है। इस भाषण के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान और सऊदी अरब की मदद से इन मुजाहिदीनों को हथियार, पैसा खूब दिया और लड़ाई को सोवियत संघ के खिलाफ मोड़ दिया। यहाँ से आरंभ हुआ अलकायदा का जन्म। परिणाम सोवियत सेना को हार का मुंह देखना पड़ा। अफगान जिहाद समाप्त हुई और साथ ही हक्कानी गुट की अमरीकी मदद भी। अब जलालुद्दीन ने अपने साम्राज्य को चलाने के लिए सऊदी अरब के जिहादियों पर निर्भर होना शुरू कर दिया। 1992 में जब मुजाहिदीन बलों ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो जलालुद्दीन को न्याय मंत्री बना दिया गया। अलकायदा, हक्कानी जैसे गुट मिलकर अफगान सत्ता पर काबिज हो गए। फिर आया 9/11 और अमेरिका पर बड़ा हमला। इसके बाद मानो दुनिया बदल गई। तब यूरोप और अमेरिका को लगा कि जिहाद का ये खेल अब मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहा, अब जिहाद उनके घर में घुसने लगी। अफगानिस्तान पर नेटो देशों के बम बरसने लगे। अफगान जिहादी पाकिस्तान में शरण लेने लगे। 2001 में काबुल से पीछे हटने के बाद जलालुद्दीन ने पाकिस्तान के मीरन शाह में अपने साम्राज्य को फिर खड़ा किया, जो खोस्त सीमा के दक्षिण में स्थित है। ये क्षेत्र हक्कानी के हथियारबंद लोगों द्वारा नियंत्रित एक छोटा सा देश बन गया, जहाँ किसान और दुकानदारों से टैक्स लिया जाने लगा, जबकि ISI से लगातार फंडिंग भी मिलती थी। 2004 में लेफ्टिनेंट जनरल परवेज अशफाक कियानी की अगुवाई में ISI ने तालिबान को फिर से समर्थन देना शुरू किया ताकि काबुल में पाकिस्तान के समर्थन की सरकार बनाई जा सके। काबुल में बम धमाके और आत्मघाती हमले हक्कानी लगातार करता था। इसमें भारतीय दूतावास भी शामिल था, जिसे ISI के आदेश पर जिस पर हमला हुआ था। अब हक्कानी नेटवर्क ने अफगानिस्तान में अपने रास्ते को सुरक्षित करने के लिए खैबर पख्तूनवा के कुर्रम इलाके में शिया सुन्नी संघर्ष में भाग ले लिया। साल 2010 में शिया कबीले कुर्रम को जिहादियों के लिए रास्ता बनाने के खिलाफ थे, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे उनकी ज़मीनें चली जाएगी। जलालुद्दीन के साथ मिलकर खलील हक्कानी ने कबीलाई बुजुर्गों में से एक के साथ समझौता किया, जिसके तहत उनकी ज़मीन का सीमित इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन ये समझौता टूट गया और पाकिस्तानी सेना ने वो इलाका हक्कानी नेटवर्क को दे दिया। जैसे जैसे जिहादी हमले बढ़ने लगे, तालिबान में भी शक्ति और संपत्ति को लेकर तनाव बढ़ने लगा। हिब्बुल्लाह खुंजादा ने तालिबान की सेना का संचालन हक्कानी और मुल्ला मोहम्मद उमर के बेटे मोहम्मद याकूब के बीच बांटने की कोशिश की ताकि झगड़ा ना हो। इससे हक्कानी को अपनी सेना पर नियंत्रण नहीं मिला और उनका असंतोष बढ़ गया। जब साल 2021 में काबुल के गेट्स पर सबसे पहले पहुंचने वाले खलील और सिराजुद्दीन हक्कानी ने तालिबान की अफगान गणराज्य जीत में अहम भूमिका निभाई, लेकिन दूसरे इस्लामिक गुट ऐसे भी थे जिन्होंने 9/11 से पहले पद संभाला था। तालिबान को सत्ता मिल गई और आपसी दुश्मनी भी इनकी चलने लगी। यानी अफगानिस्तान का जिहादी परिदृश्य दशकों से उलझा हुआ है।
हालांकि खलील पर हमले के लिए एक इस्लामिक स्टेट के हत्यारे जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन इसका असर दूसरे इस्लामिक देशों के भीतर भी सख्ती के संघर्ष को बढ़ाएगा। इस्लामिक स्टेट ने अफगानिस्तान में अपनी ताकत का फायदा उठाकर एक ठिकाना बना लिया है, जिससे वो दुनिया भर में हमले कर सकता है। खलील की मौत और उसके भाई की बढ़ती ताकत का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान से लेकर सीरिया तक कभी भी शिया सुन्नी की साझी सरकार नहीं है। साल 2010 में जाकर पता चला था कि 1995 में कराची के लियाकतबाद में हरकत-उल अंसार पर जो हमला हुआ था उसमें शिया गुट शामिल थे। अब अफगानिस्तान एक बार फिर तालिबान, पाकिस्तान और इस्लामिक स्टेट की जंग का मोहरा बनने वाला है। खलील की हत्या एक चिंगारी है जिसे आने वाले वक्त में अमेरिका एक बार फिर शोला बनाएगा, क्योंकि अगली बारी अब बलूचिस्तान की है।